जेईई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन फिगर के ऊपर। आपको ह्यूमन फिगर बनाने के लिए आ सकता है, चाहे वो इमेजिनेशन से हो या फिर आपको एक रेफरेंस इमेज दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसे ड्रॉ करो। देखो, जैसे ये रेफरेंस इमेज दिख रहा है, ये आया था जेईई के एग्जाम में 2024 में और बोला गया था कि इसको आपको ड्रॉ करना है। तो अगर गाइस तुम्हें ह्यूमन फिगर नहीं बनाने आते हैं तो फिर सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ह्यूमन की बेसिक प्रोपोर्शन पता हो, मसल पार्ट अच्छे से पता हो और प्रेजेंटेशन करना भी आता हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जीवीआर का। ये देखो, ये पिक्चर को आज मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे इसको आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। जे एग्जाम पास आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए पीवाईक्यू सॉल्यूशंस को सॉल्व करना और समझना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो बनेंगे कैसे, अच्छे बन रहे हैं मुझसे, नहीं बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये सब करने के लिए पहले सॉल्व करोगे पीवाईक्यू तभी ना होगा। तो मेरे साथ साथ आज तुम्हें बनाना है ये पीवाईक्यू। तो चलो फटाफट से अपनी स्टेशनरीज निकाल लो, नोटबुक लेके आओ और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। क्वेश्चन में ना हमें एक इमेज दी गई है, उसे हमें ड्रॉ करना है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको एक स्टिक फिगर बना लेना है, ठीक है, जो भी पोज है उसके अकॉर्डिंग। और ध्यान रखना कि जो मेजरमेंट्स है ना, फेस का, सेंटर बॉडी का, हैंड का, लेग का, वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए बस जो नॉर्मल मेजरमेंट हम लोग फॉलो करते हैं ना बेसिक ह्यूमन फिगर के लिए, उसको ही अप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। तो जितना फेस हम लोग फर्स्ट पार्ट में बनाते हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग नेक भी बनाते हैं और जो सेंटर ट्रेपेजियम है वो भी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर लेग जिस पार्ट में बनता है वहाँ लेग, हैंड जिस पार्ट में बनता है वहाँ पे हैंड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बेसिक स्टिक फिगर कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जो पोज है ना, उसमें अगर तुम देखोगे तो थोड़ी सी फोर शॉर्टनिंग है। फोर शॉर्टनिंग का मतलब क्या, कि जो थाई एरिया है वो थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, थाई एरिया को हम छोटा कर देंगे। नॉर्मल मेजरमेंट उसका कितना होता है, 2 पार्ट, लेकिन हमने उसको 2 पार्ट से कम कर दिया। क्यों? क्योंकि फोर शॉर्टनिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल हमें वो पूरा नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही हमें अपने पिक्चर में ऑब्जर्व करना है और फिर उसको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक जितने भी कंटेनर्स है और जो बाइसाइकिल है, उन सबको भी हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट में जो व्हील ऐड करें ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको गलती करते हैं, उसे ठीक तरीके से ऐड नहीं करते, छोटा बना देते हैं। उन्हें लगता है कि वो छोटा है और फिर वो छोटा बना देते हैं, तो छोटा नहीं है वो। प्रॉपर मेजर करो कि वो कितना बड़ा है, तो प्रॉपर वो हाफ बॉडी जितना तो है ना। तो आपको उसी तरह से मेजर करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो ना। देखो, जब हमें ह्यूमन फिगर आता है तो ह्यूमन फिगर के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि साइकिल हो सकता है, जैसे कि कार्ट हो सकता है, या फिर कुछ भी और चीज हो सकती है। ओके। तो उसको जब हम बनाते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा पिक्चर में ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो कितना बड़ा है। चाहे हम बात करें कि हम कितना भी अच्छा बना रहे हैं, लेकिन अगर पिक्चर की तरह हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाए, है ना, ऑब्जेक्ट ही छोटा हो गया, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना देखने में। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोग फीचर्स ऐड कर सकते हो, फीचर को स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फीचर्स ऐड करना। आप मेन फोकस ह्यूमन फिगर्स पे रख सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐड करना चाहते हो फीचर्स तो बिल्कुल करो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है फीचर्स ऐड करना ह्यूमन फिगर स्केच में, ठीक है। नाउ उसके बाद क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा हुआ है कि आपको मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग करनी है, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग का मतलब होता है कि हमें कोई भी एक कलर चूज करना है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो ग्रीन, रेड, कोई सा भी हो, और उसके शेड्स टिंट्स यूज करने हैं इसकी रेंडरिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पेन हैचिंग से रेंडरिंग हो रही है। चाहे तो आप नॉर्मल शेडिंग से भी कर सकते हो और पेन हैचिंग से भी कर सकते हो। पिक्चर में भी हमें हैचिंग ही शो हो रही है तो आप हैचिंग भी कर सकते हो, बट कंपल्सरी नहीं है कि हैचिंग ही करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर तुम शेडिंग से भी मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग दिखा रहे हो तो वो भी करेक्ट ही होगा। ऐसा सेम पिक्चर जैसा बनाने के लिए नहीं कहा गया है। बस बोला गया है कि जो ह्यूमन है उसे ड्रॉ करो और मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग करो। अब रेंडरिंग स्टाइल तो कोई भी हो सकता है, चाहे मैं पेन से करूं, चाहे मैं शेडिंग करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन मुझे मोनोक्रोमैटिक रेंडरिंग करनी है, ठीक है। अब जब आप रेंडरिंग कर रहे हो ना, उसमें क्या ध्यान रखोगे? ध्यान रखो कि कहाँ पे लाइट लगाना है और कहाँ पे डार्क लगाना है। मतलब सपोज कि कोई एरिया है जो डार्क है, तो वहां पे क्रॉस हैचिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो एरिया पे लाइट कम जा रही है
उस पे क्रॉस हैचिंग हो रही है और जहाँ पे लाइटनेस है वहाँ पे सिंगल लाइन या फिर उसको लाइट छोड़ा जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही सेम हमें फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ पे आप माइक्रोन पेन यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पेन यूज़ कर सकते हो, जेल पेन यूज़ कर सकते हो, जो तुम चाहो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बल्कि आप कोई अदर मीडियम से भी कर सकते हो, ओके? आपको शेडिंग करनी है पेंसिल से, कर लो, ठीक है? आपको ब्रश पेन यूज़ करना है, कर लो, बट प्रेजेंटेबल रखना है, मोनोक्रोमैटिक रखना है उसको, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो बात की बात है वैसे तो प्रेजेंटेशन। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारा फिगर अच्छा दिखना चाहिए, है ना? बहुत सारे बच्चे बना ही नहीं पाते, तो फिर रेंडरिंग तो क्या होता है कि रेंडरिंग उसको अच्छा बनाने के लिए है। अगर आपका फिगर ही प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो फिर कोई भी रेंडरिंग स्टाइल तुमने करा, कितना भी बढ़िया करा, तुम्हारा स्केच सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतना अच्छे होते हैं ना ड्राइंग में, बट उनसे ह्यूमन फिगर्स नहीं बनते हैं सही प्रोपोर्शंस के, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं होता है। तो अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रोपोर्शंस ठीक हो, चाहे वो क्लॉथ के प्रोपोर्शन हो, मसल के हों, बेसिक प्रोपोर्शन हो, वो सब कुछ ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एग्ज़ाम में आपको क्या देखा जाएगा कि तुम प्रोपोर्शन कितना ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो, पोज़ कितना सेम बना पा रहे हो, कितना सही से, ठीक है? और प्रेज़ेंटेशन ऑब्वियसली, ओके? तो अगर तुमने अभी तक प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है ना, तो आज से ही प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ओके? तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे चैनल पे भी आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो और अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करने के लिए नीचे नंबर दिख रहा है ना तुम्हें, वहाँ पे कॉल व्हाट्सएप करके फ्री डेमो बुक कर लो, ठीक है? डेमो क्लास में आके ना तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, कैसे प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं और तुम टू वे इंटरेक्शन भी कर सकते हो। तुम्हारे जितने डाउट्स होंगे ना, सब तुम पूछ सकते हो। तो अभी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वेबसाइट पे जाओ और फ्री डेमो बुक कर लो, ठीक है? या फिर नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जो भी तुम्हें लग रहा है वो कर सकते हो। आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और अभी फ्री डेमो बुक कर लो, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिक शेडिंग के साथ-साथ हमने क्या किया है कि शैडोज़ को भी हल्का-हल्का सा शो किया है, ठीक है? तो शेडिंग तो करनी ही करनी है, साथ में शैडो को भी शो करना है, ओके? उससे भी स्केच अच्छा लगेगा। और इसके अलावा भी तुम कोई पर्सनल टच देना चाहते हो, ठीक है? कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, इससे प्रेज़ेंटेशन और अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो उसको भी ऐड करो। जितना तुम अपने स्केच को क्रिएटिव बनाओगे और साथ में उसमें पर्सनल टच डालोगे, ठीक है? उतना अच्छा लगेगा। क्या-क्या चीज़ें से तुम्हारा स्केच अच्छा लगेगा? सबसे पहले तो बेसिक प्रपोर्शन ठीक हो, मेजरमेंट्स ठीक हो, पिक्चर जैसा ही पोज़ बना हो, ठीक है? मसल्स ठीक हो, ओके? क्लॉथ पार्ट ठीक हो, साथ ही में प्रेज़ेंटेशन ठीक हो और एक पर्सनल टच देते हो तो और वो अच्छा बना देता है आपके स्केच को, ओके? तो ये सब करने के बाद कुछ ऐसा तुम्हारा स्केच दिखेगा, ठीक है? ये आप देख सकते हो, ये हमारा फाइनल स्केच है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। और देखो, जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो खुद को एनालाइज भी करना। खुद को एनालाइज कैसे? कि तुम टाइम में बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, किस लेवल का बना पा रहे हो, बेसिक लेवल का, एवरेज लेवल का, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हो, ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे सोल्यूशन में ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिख रही है, चाहे वो प्रेजेंटेशन में ही क्यों ना हो, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है? अपने सोल्यूशन को ना पर्सनल टच देना सीखो। वो रेंडरिंग मटेरियल से आता है कि किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो। तो इन चीज़ों पे भी काम करो, सिर्फ बनाने से नहीं होगा। पर्सनल टच से ना बहुत ही बढ़िया लगता है स्केच। देखो, मैं तुम्हें कुछ स्केचेस दिखाती हूँ। इस स्केच को देखो, यहाँ पर स्टूडेंट ने सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल का यूज करा हुआ है। यहाँ पे देखो, माइक्रोन पेन और ब्रश पेन को मर्ज करा गया है। तो हर बच्चा पर्सनल टच देता है अपने स्केचेस में और उससे ही उसके स्केचेस बहुत बढ़िया लगते हैं। सो गाइज, इंपॉर्टेंट है पर्सनल टच अपने स्केचेस को देना। तो आज से ही नेक्स्ट स्केचेस से ये चीज ऐड करना शुरू करो। चाहे तुम पोर्ट्रेट स्केच बनाओ, चाहे तुम ह्यूमन फिगर स्केच बनाओ, चाहे तुम कोई और भी स्केच सॉल्व करो, ठीक है? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ओके? एंड बाकी अगर तुमने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है JBR के लिए, तो गाइज इट्स हाई टाइम नाउ। अब तो आने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट। कब करोगे शुरू? जब निकल जाएगा अटेम्प्ट तब करोगे। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट से ना हमें पता चलता है कि हाँ, मैं कितना कर पा रहा हूँ। उसको तुम इम्प्रूव करते हो ना सेकंड अटेम्प्ट में। अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेहनत नहीं करी, तो फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम किस लेवल पे हो, ओके? तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके? एंड अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, फ्री बुक करो। ऐसे प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो तुम अपने बोर्ड्स के साथ, तुम अपनी पूरी पढ़ाई के साथ, स्कूल के साथ, ट्यूशन के साथ इजीली आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और तुम फ्री डेमो क्लास में आके ना तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से इफेक्टिव वे में प्रिपरेशन की जा सकती है ऑनलाइन JBR के लिए। तो गाइस, फटाफट जाओ,
जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा है वेबसाइट का, वहाँ पे जाओ, सामने बटन मिलेगा, उसको क्लिक करो फ्री डेमो क्लास का, सारी डिटेल्स फिल करो, सबमिट करो, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। इससे भी ईज़ी नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, वहाँ से भी आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। तो फटाफट जाओ, फ्री डेमो बुक कर लो, और कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ का तुम्हें डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि और भी मैं ऐसे पीवाई की इस वीडियो बनाऊंगी और तुम उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो अच्छे से जेईई के लिए। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।